चलिए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत किए थे कल। इसमें समाज सुधार पढ़ रहे थे नहीं, तो समाज सुधार का ये दूसरा लेक्चर मैं बताऊंगा आप लोग को। शुरू करें। चलिए क्वेश्चन लिखो तो, भारतीय जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति का स्थान कैसे तय होता है। भारतीय जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति का स्थान कैसे तय होता है। देखिए, तो किसी व्यक्ति का जो स्थान होता है कास्ट सिस्टम में, इंडिया में, भारत में, वो जन्म में मिला स्थान जन्म से ही होता है। क्वेश्चन है, भारतीय जाति व्यवस्था में किसी व्यक्ति का स्थान कैसे तय होता है। किसी व्यक्ति का स्थान कैसे तय होता है। आंसर लिखो, आंसर लिखिए, आंसर लिखिए। जन्म से मिला स्थान, जन्म से मिला स्थान, जन्म से मिला स्थान। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ, अगर कोई व्यक्ति जिस जात में जन्म लेता है जिंदगी भर उसी जात का रहता है, जाति बदल नहीं सकता है, तो इसे अपनी मेहनत या काबिलियत से बदला नहीं जा सकता। अगर मैं मान लो कि मैं अगर यादव हूँ सपोज, तो मैं जिंदगी भर क्या रहूँगा? यादव ही रहूँगा। कोई अगर पासवान है तो जिंदगी भर पासवान रहेगा। कोई अगर कारपेंटर है, बढ़ी है, तो बढ़ी रहेगा। कोई अगर ब्राह्मण है, छत्र राजपूत है, जो भी है वो वही रहेगा। जाति को हम चेंज नहीं कर, इसलिए कहा जाता है जन्म से मिला स्थान। कौन सा मिला स्थान? तो यहाँ पर जन्मोगे, जिस जाति में जन्मोगे उसी जाति के रह जाओगे। ये हमारे इंडिया में तो पते है, हाँ? बहुत कॉमन सी बात है। क्या कोई दिक्कत? चल आगे लिखे। भारतीय जाति व्यवस्था का मुख्य लक्षण या विशेषता क्या है। भारतीय जाति व्यवस्था जो कास्ट सिस्टम है उसका मुख्य लक्षण या विशेषता क्या है। देखिए, उसका मुख्य लक्षण या विशेषता क्या है। देखिए, उसका मुख्य विशेषता है, लिखो हायरार्की। इंग्लिश में लिखो हायरार्की, HIERARCHY, हायरार्की, HIERARCHY, हायरार्की। देखिए, हायरार्की का मतलब क्या होता है बताओ। देखिए, हायरार्की का मतलब होता है, हिंदी में लिख लो ब्रैकेट में, पदानुक्रम, ऊंच नीच, पदानुक्रम, 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 पदानुक्रम। ठीक, हायरार्की मतलब क्या होता है? पदानुक्रम। देखो हमारे यहाँ क्या है व्यवस्था, जैसे कोई सबसे अपर जाति है मान लो, तो हम लोग कहते हैं सबसे ऊपर क्या है? ब्राह्मण कहते हैं, जाति बोलते हैं ना जी। सबसे ऊपर क्या है? फिर राजपूत, क्षत्रिय राजपूत, फिर उसके बाद अलग 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 जाति के लोग हैं, और उसका हायरार्की बना हुआ है, बना हुआ है, हाँ? तो ये भारतीय जाति व्यवस्था का लक्षण हुआ, विशेषता। समझ आया? आप एक टर्म सीख लो इंग्लिश में, हायरार्की का मतलब पदानुक्रम। क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं ऊंच नीच। क्या बोलते हैं? ऊंच नीच। तो जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? इसमें जातियों का एक के नीचे, यानी जो ऊंचे और नीचे दर्जों में बांधा जाता है। तो ऊंची जाति है, नीची जाति है, फॉरवर्ड है, बैकवर्ड है, ये है वो है, तमाम चीजों को क्या है? बांटा जाता है। यही होता है हायरार्की। ये क्या कहा जाता है? हायरार्की है ना इंडिया में। इसका समझ आया ना? चलिए तो समझने का प्रयास करो, बहुत आसान है ये सब। चलिए अगला सवाल लिखो। भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के लिए कौन कौन जिम्मेदार थे? कौन कौन जिम्मेदार थे? देखिए, कौन कौन जिम्मेदार थे अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने के लिए? कौन कौन जिम्मेदार थे?
चलो, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ, ध्यान रखना। देखो एक चीज़ समझो, एक ऑप्शन है मैकाले मिनट। एक क्या ऑप्शन है, जानते हो मैकाले मिनट क्या है? कोई बताओ क्या है मैकाले मिनट? देखो 1835 में लॉर्ड मैकाले नाम का एक व्यक्ति था। क्या नाम था? मैकाले। उसने कहा था अंग्रेजी की शुरुआत करो। उसने अंग्रेजी की शुरुआत करवाया था लॉर्ड मैकाले। क्या नाम था? उसने एक डॉक्यूमेंट बनाया, उसका नाम था मैकाले मिनट। वो कहा, वो क्या कहा ध्यान सुनिए। उसने कहा कि इंडिया वाले को ना अंग्रेजी पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? अंग्रेजी। अंग्रेजी बहुत जरूरी है पढ़ाना। किसने कहा? लॉर्ड मैकाले ने। समझे? उसने कहा कि यूरोप के एक अलमारी में जितना यूरोप के एक अलमारी में जितना किताब है ना, उतना किताब पूरा वर्ल्ड, पूरा इंडिया का जितना भी किताब है उस सब के बराबर है। किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले नाम का एक, मतलब खराब आदमी था, मतलब थोड़ा दुष्ट आदमी था। उसने भारतीयों को हीन दृष्टिकोण से देखा, कहा कि एक यूरोपीय अलमारी जो है इसमें इतना किताब, इतना ज्ञान है कि पूरे हिंदुस्तान में जितना ज्ञान है, किताब है, उस सब के बराबर कौन है? अकेला एक एक यूरोप का एक अलमारी। ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले। समझे? इसे ही इसने एक डॉक्यूमेंट बनाया मैकाले मिनट। कब आया डॉक्यूमेंट? 1835 में। कब आया? आंसर लिखो, मैकाले मिनट 1835। मैकाले मिनट 1835। ठीक है, देखो इसे लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। इसने इसे लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। लॉर्ड मैकाले ने। तो इंग्लिश का जो पढ़ाई लिखाई जो है उसका मेन खुट्टा यहीं से गाड़ दिया गया। भारत में शुरुआत हुआ मैकाले मिनट से। कोई दिक्कत? हाँ, चलिए आगे बढ़ा जाए। समझ आया जी? अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाए गए विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाए गए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इंडियन यूनिवर्सिटीज कमीशन के चेयरमैन, अध्यक्ष कौन थे? 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बनाए गए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे, आंसर लिखो, सर थॉमस रैले। सर थॉमस रैले। सर थॉमस रैले। क्या नाम था? सर थॉमस रैले। सर थॉमस रैले कौन थे बाबू? सर थॉमस, उधर देखो, उधर उधर देखो, वीडियो देखो। सर थॉमस रैले क्या देगा जी? कौन था बाबू? सर थॉमस रैले। इधर देखिए, तो सर थॉमस रैले जो थे, इधर देखो, बहुत ध्यान दो। यूनिवर्सिटी कमीशन था ना, सॉरी यूनिवर्सिटी आयोग, यूनिवर्सिटी था ना, थॉमस लॉर्ड कर्जन बना, किसने बनाया था? यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आयोग। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। क्या थे? कौन थे अध्यक्ष? हाँ, ऐसे बनाया किसने था? लॉर्ड कर्जन। बहुत हरामी था। ए ध्यान दो, लॉर्ड कर्जन बहुत ज्यादा टाइट आदमी था, बहुत कठोर अनुशासन रखने वाला आदमी। अंग्रेज में एक अलग अलग गवर्नर हुआ, लेकिन लॉर्ड कर्जन जो था एक नंबर का हरामी वाइसराय था। समझे? तो कौन बहुत स्ट्रिक्ट था? इसने ही तो बंगाल विभाजन किया था। 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन। तो इसने क्या बनाया? बहुत सारे कमीशन बनाया था, उसको पढ़ाएंगे बाद में तुमको। तो उसमें एक यूनिवर्सिटी कमीशन बना था। कौन कमीशन? उसमें इसका उद्देश्य था कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई सुधार हो। पढ़ाई क्या हो? तो उसके लिए सर थॉमस रैले
सर थॉमस रैले इसके क्या थे? अध्यक्ष। इसे रैले कमीशन भी कहा था। क्या कहता है? रैले कमीशन। चलो नोट में लिखिए, नोट में लिखिए, क्या लिखे बुआ? सर थॉमस रैले। क्या नाम? जोर से बोलो। देखो, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में सुधार के लिए, हाँ नोट में लिख लो, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई में सुधार के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। इसके हेड सर थॉमस रैले थे। इसके अध्यक्ष सर थॉमस रैले थे। सर थॉमस रैले थे। कौन थे बुआ? सर थॉमस रैले। ठीक है, कोई दिक्कत? इधर ध्यान दो थोड़ा सा बच्चों, था ध्यान दीजिए। इसने 5 कमीशन बनाया था। कितने कमीशन? 5 पढ़ा देते। देखो आज मैं 5 पढ़ा देता हूँ, 5 ध्यान रखना। सुनिए, 5 कमीशन पढ़ लो। देखिए बच्चों, और मैं ट्रिक से याद भी करवा दूंगा। इसने अकाल आयोग बनाया। क्या बनाया? अकाल आयोग। बहुत आसान है। अच्छा, अकाल आयोग जानते हो? अकाल मतलब क्या होता है? भूखमरी, खाना पीना ना मिलना, लोग मरते जाना। तो उसने इसका अध्यक्ष, तुमको सबका अध्यक्ष याद कर लेना। ये 5 कौन पढ़ा है? अकाल आयोग वही पढ़ाएंगे। सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग। कौन कौन आयोग है बाबू? 5 को बोलो, फिर से बोलो। कौन कौन? अकाल आयोग, सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग और विश्वविद्यालय आयोग। तो 5 आयोग को इकट्ठा पढ़ लो एग्जाम में। सबका अध्यक्ष पढ़ा रटवा देते। अभी देखो ट्रिक से देखो, अकाल आयोग जो था इसके अध्यक्ष थे सर एंटनी मैकडोनल्ड। सर एंटनी मैकडोनल्ड। मैकडोनल्ड एक कंपनी, पता है? पिज्जा। देखो, मैकडोनल्ड एक कंपनी है पिज्जा, इसमें पिज्जा मिलता है। अच्छा, तुम ऐसे याद कर लो, अकाल पड़ा तो सब कहा कि हम मैकडोनल्ड का ही कंपनी खाएंगे, पिज्जा खाएंगे। क्या खाएंगे? पिज्जा। याद रहेगा जी? मैकडोनल्ड एक कंपनी है। ये क्या है? कंपनी। इसमें ना तुमको बहुत कुछ खाने को मिलता है, बहुत कुछ खाने को मिलता है। अकाल में लोग क्या कहा? हम खाएंगे पिज्जा। क्या खाएंगे? पिज्जा खाएंगे। भात दाल रोटी तो खत्म हो गया है, तो पिज्जे पर टूट पड़ते हैं साले को, तो पिज्जे खाएंगे खाली हम। तो लिखिए, लिखिए अकाल आयोग के अध्यक्ष, देखिए सर एंटनी मैकडोनाल्ड। सर एंटनी मैकडोनाल्ड। सर एंटनी मैकडोनाल्ड। सर एंटनी मैकडोनाल्ड। चलो मोबाइल है तो बोलो हरिओम। चलो मैं तुमको दिखाता हूँ। देखिए ये मैकडोनल्ड का पिज्जा है ना? कौन कंपनी का है? अकाल में लोग क्या कहा? हम यही खाएंगे। क्या खाएंगे? मैकडोनल्ड का पिज्जा। याद रहेगा ना जी? तो बस याद कर, ट्रिक से याद करो। देखो, अगर लंबा टिकना है तो ट्रिक का सहारा लेना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। सिंचाई आयोग। सिंचाई आयोग। लिखो, सिंचाई आयोग लिख लो। सर सर स्कॉट मोनक्रिफ। सर स्कॉट मोनक्रिफ सिंचाई आयोग के हैं। सर स्कॉट मोनक्रिफ। देखो इसका भी ट्रिक है। देखो, सिंचाई, सिंचाई मतलब खाने, मतलब पटाना। क्या करना? पटाना होता है ना, हम लोग पटाते हैं खेत को। चले तो यहाँ देखो, अच्छा कैसे पटाएंगे? मोन क्रीप से। मोइन फूट गए। की फूट गए? मोइन। नहीं कहता फला मोइन फूट गया। अरे खेत में की हो? नहीं फूट जाए मोइन। तो मोन क्रीप। कैसा क्रीप? हम मन लगा के पटाएंगे। ऐसे याद कर लो, मन लगाकर पटाएंगे तो मोन क्रीप। कॉलिन स्कॉट मोनक्रिफ। क्या बोलेंगे? कॉलिन स्कॉट मोनक्रिफ। ठीक है, थर्ड लिखो, रॉबर्ट रेलवे आयोग। रॉबर्टसन। रेलवे आयोग, रॉ से रेलवे, रोड से रॉबर्टसन। रेलवे आयोग रॉबर्टसन। रेलवे आयोग कौन थे? रॉबर्टसन। आगे को पुलिस आयोग।
एंड्रू फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर, ठीक है, एंड्रू फ्रेजर। पुलिस आयोग के कौन है? एंड्रू फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर। और विश्वविद्यालय आयोग भी लिखा दिए थे सर थॉमस रैले, सर थॉमस रैले। चलिए, सर थॉमस रैले, ठीक है। तो बोलिए कौन आयोग हुआ? बोलो, अकाल आयोग। अकाल में क्या खाएंगे जी? मैकडोनाल्ड। क्या खाएंगे? याद हो गया? दूसरा सिंचाई आयोग, सिंचाई कैसे करेंगे? मन लगाकर। क्या करेंगे? मोनक्रीफ, मोनक्रीफ, तो कॉलिन स्कॉट मोनक्रीफ। रेलवे आयोग, रॉ से रेलवे, रॉ से रॉबर्टसन, रॉ से रेलवे, रॉ से रॉबर्टसन। अगला पुलिस, तो पुलिस कैसे याद करोगे? देखो, एंड्रू नाम का लड़का था जो पुलिस बन गया। क्या बन गया? एंड्रू नाम का क्या था? लड़का जो क्या बन गया? पुलिस। तो एंड्रू फ्रेजर, एंड्रू फ्रेजर। अब फ्रेज कर देता है पुलिस, मारते मारते फ्रेज कर देता है, तो फ्रेजर, फ्रेज कर दिया। और विश्वविद्यालय, विश्व, तो सर थॉमस रैले, सर थॉमस रेले या रैले, जो भी, ठीक। समझ आ गया पांचों कमीशन? चलिए, तो नहीं भूलिएगा इस कमीशन के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। मैनचेस्टर स्कूल से जुड़े किस ब्रिटिश नेता ने, मैनचेस्टर स्कूल से जुड़े किस ब्रिटिश नेता ने भारत में ब्रिटिश शासन की गलत नीतियों की आलोचना की थी? मैनचेस्टर स्कूल से जुड़े किस ब्रिटिश नेता ने भारत में ब्रिटिश शासन की गलत नीतियों की आलोचना की थी? गलत नीतियों की आलोचना की थी, ठीक है। हाँ, ब्रिटिश शासन की गलत नीतियों की आलोचना मतलब बुराई की थी। चलो आंसर लिखो, आंसर लिखो, जॉन ब्राइट, जॉन ब्राइट, जॉन ब्राइट इंग्लिश मैन। अंग्रेज थे ये क्या थे? अंग्रेज। सुनिए, सुनिए, अब यहाँ देखो, जॉन ब्राइट जो थे, ध्यान दीजिए बच्चों, ये ना, ध्यान दो, एक समाज सुधारक थे। क्या थे? इन्होंने कई बार ब्रिटिश का जो है, ब्रिटिश के खिलाफ बोला था। खुद भी अंग्रेज थे, लेकिन अंग्रेज की गलत नीति की बुराई करते थे। कौन? जॉन ब्राइट। समझ आया? क्या बोले? हाँ, ये खुद अंग्रेज थे। क्या थे? नोट में लिखिए, जॉन ब्राइट एक अंग्रेज, जॉन ब्राइट एक अंग्रेज नेता थे जो भारत के लोगों को हक में बोलते थे। भारत के लोगों के हक में बोलते थे। कौन? जॉन ब्राइट। ठीक है, जॉन ब्राइट। तो बहुत कम बच्चों को पता होगा जॉन ब्राइट के बारे में, है ना। इन्होंने, ये किसकी बात करते थे? भारतीयों के हक की बात करते थे जॉन ब्राइट, ठीक है। ये ब्रिटिश संसद में भारतीयों के होने वाले अन्याय और ईस्ट इंडिया कंपनी का पुरजोर विरोध किया था। कहां पे विरोध किया था? ब्रिटिश संसद में। हाँ, किस कंपनी का विरोध किया था? ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दिक्कत? ऐसा में कौन सा? ईस्ट इंडिया कंपनी। कोई दिक्कत है? बोलो, बोलिए। तो किसने विरोध किया था?
जॉन ब्राइट ने किसका विरोध किया था? हाँ, नोट में को आगे ये भी लिखो, इन्होंने जॉन ब्राइट ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के साथ होने वाले अन्याय और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का पुरजोर विरोध किया था। जॉन ब्राइट ब्रिटिश संसद में भारतीयों के साथ होने वाले अन्याय और भारतीयों के साथ होने वाले अन्याय और ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों का पुरजोर विरोध किया था। किसने? जॉन ब्राइट ने। देखो यही जॉन ब्राइट थे। देखिए यही जॉन ब्राइट है। देखिए ये कौन है? जॉन ब्राइट। क्या चाहिए? इसी ने क्या किया था? विरोध। ये खुद अंग्रेज थे, बट इन्होंने सच का साथ दिया था, और जो सच का साथ देता है वही सिकंदर होता है, वही आगे आगे बढ़ता है। कोई दिक्कत? तो अंग्रेज भी सब खराब नहीं थे क्या? क्या बोले जी? अंग्रेज भी कोई खराब ऐसा सब? तो पांचों उंगली अलग अलग है ना, तो इंसान भी क्या होते हैं? अलग अलग। समझाया जी? तो जॉन ब्राइट एक बहुत बड़े लेखक, विद्वान, इंग्लिश नेता थे, जिन्होंने बात किया था किसकी हक के बारे में? भारतीयों के हक के बारे में। नया सवाल है, सब पूछेगा विद्यार्थी, मुंह बाप देगा। ऐसा सवाल विद्यार्थी को नहीं बनने वाला है किसी से भी। ये सब आता है तो आता है, नहीं आता है तो बाहर में जाओ। ये सब कटेगा, कट ही जाएगा नंबर। चले चले अगला सवाल लिखो। देखिए औपनिवेशिक भारत में निम्नलिखित में कौन महिला शिक्षा के प्रमुख समर्थक के रूप में जाने जाते थे? औपनिवेशिक भारत में निम्नलिखित में कौन महिला शिक्षा के प्रमुख समर्थकों के रूप में जाने जाते थे? महिला शिक्षा के प्रमुख समर्थक के रूप में जाने जाते थे, कौन थे ऐसे? मतलब कहने समझ आया क्या बोले? क्या महिला शिक्षा के रूप में? मतलब महिला है ना जी, महिला लड़की, तो उसका शिक्षा का समर्थन किया था। कौन कौन था ऐसा? तो इसमें तो स्टेटमेंट वाइज सवाल है, मैं तुमको नाम बता देता हूँ क्या क्या ऑप्शन में, उनको याद रखना। नाम लिख लो आंसर में। मतलब इनमें एक दो नहीं, बहुत ही लड़की है। लिखो, पहला लिखो। देखिए सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी। सेकंड लिखो बेगम रोकैया सखावत हुसैन, बेगम रोकैया सखावत हुसैन, बेगम रोकैया सखावत हुसैन। थर्ड लिखो केशव चंद्र सेन, थर्ड लिखे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। देखिए चले इन सबसे भेंट करवाते तुमको। नया नया पर्सनैलिटी है, तुम लोग नहीं जानते होगे इसको। ये तीन व्यक्ति, कौन व्यक्ति? और थे बहुत सारा, लेकिन ऑप्शन में ये सब है। आया? चलो बात करते हैं सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी। देखो ध्यान सुनो थोड़ा सा। देखिए सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी। देखो बच्चों सुनिए, तो सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी जो थी, एक बहुत बड़ी क्या थी? समाज सुधारक। समझे? देखिए यहां पर यही थी सुब्बा लक्ष्मी। ये कौन है बोलो? देखो ये कौन है बुआ? सुब्बा लक्ष्मी। इसे हम सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी भी कहते हैं। देखिए इन्होंने महिला के हक की बात किया था। किसकी बात की थी?
महिलाओं के हक की, जो अभी बुढ़िया का फोटो दिखाए थे ना, ये एक समाज सुधारक थी और शिक्षाविद थी। इन्होंने विशेष रूप से बाल विधवाओं के उत्थान, जो बच्चा में कोई विधवा हो जाती है तो उसका अच्छाई के लिए महिला शिक्षा के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने? 12 वर्ष की अल्पायु में विधवा होने के बावजूद, ये खुद भी विधवा हो गई थी। कितने साल में? 12 साल में ही उन्होंने अपने परिवार के सहयोग से पढ़ाई जारी रखी और 1911 में मद्रास प्रेसिडेंसी से स्नातक करने वाली पहली हिंदू महिला बनी। समझाया जी अपना बात? क्या कहे? देखो सुनिए क्या बोले। हमने कहा, पूरी बात समझो। लड़की का नाम, महिला का नाम है सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी। सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी, ठीक। तो ये कौन थी? एक समाज सुधारक थी। समझे? इसको जानो, ध्यान सुनिए। मर अरे तुम्हारा दिमाग कहाँ है? मर देखो, ध्यान सुनिए। तो की जलखिन समाज सुधारक। ई कहलखिन महिला का जे लड़की कम उम्र में बियाह हो बियाह नहीं हेबाक चाहिए। क्या बोले? कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए। कौन बोले? और महिला को शिक्षित करने का प्रयास किया। इनके साथ एक घटना घटा था कि 12 साल में ही विधवा हो गई थी। कौन? ठीक है, जो फोटो दिखाया सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी का, इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी से स्नातक पास किया था। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन, इसे हम बीए, बीएससी, बीकॉम कहते हैं। इंटर के बाद होता है 4 साल, वो वही। पहले 2 साल होता था, हम लोग के समय में 3 साल, अब हो गया 4 साल। ठीक, देखिए तो क्या बोला कि इसने मतलब महिला के पास किया और कहा था कि महिला का कम उम्र में शादी नहीं होना चाहिए, विधवा की शादी होनी चाहिए, विधवा का लाइफ अच्छा हो, है ना। सोचिए 12 साल में इसकी विधवा भी हो गई, इनका पति मर गया। समझे? अब देखिए इसकी कहानी समझो आगे। विधवाओं की स्थिति सुधारने के लिए इन्होंने अपने नाम क्या सिस्टर क्या लगाया? सिस्टर का मतलब था बहन। समझे? 1912 में शारदा लेडीज यूनियन लगाया। क्या बनाया? शारदा लेडीज यूनियन। और विधवाओं के लिए शारदा आश्रम की स्थापना किया था। किसके आश्रम स्थापना की थी? शारदा आश्रम बनाया था। किन्होंने? सुब्बा लक्ष्मी। ठीक है, बहुत अच्छा अच्छा काम किया था, इसलिए सुब्बा लक्ष्मी के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। समझ आया? कोई दिक्कत? लिखिए, लिखो सुब्बा लक्ष्मी बारे में लिखो। देखिए सुब्बा लक्ष्मी एक बहुत बड़ी समाज सुधारक और शिक्षाविद थी। एक बहुत बड़ी समाज सुधारक और शिक्षाविद थी। लिख लिया? लिख लीजिए, कोई दिक्कत? चले, हो गया? लिखो, इन्होंने कम उम्र में विधवा हुई लड़कियों और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने कम उम्र में विधवा हुई लड़की और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए शारदा एजुकेशनल सोसाइटी और स्कूल की स्थापना की। ठीक है, शारदा एजुकेशनल सोसाइटी और स्कूल की स्थापना की। हाँ, शारदा एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। शारदा एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया था सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी ने। मतलब सिंपल समझो कि जो विधवाओं के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली वह विधवाएं जो बहुत कम एज में, छोटी उम्र में, छोटी छोटी बच्चियां जो विधवा हो जाती थी, उनको शिक्षित करने का कार्य किया, पढ़ाने लिखाने का कार्य किया था। ठीक है, किसने? हाँ, सिस्टर सुब्बा लक्ष्मी ने।
चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे बेगम रुकैया सखावत हुसैन। बेगम रुकैया सखावत हुसैन के बारे में। ठीक है, देखिए ये कौन थी। ये एक बंगाल की प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका थी। लिखो, ये लिखो, ये एक बंगाल की प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और समाज सुधारक थी। ये एक बंगाल की प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और समाज सुधारक थी। चलो, इन्होंने विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए, इन्होंने विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल खोला। सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल खोला और घर घर जाकर माता पिता को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए राजी किया। ठीक है, किसने? लोगों ने। मतलब तो पूरी बात समझो, ये बंगाल की एक प्रसिद्ध नारीवादी लेखिका और समाज सुधारिका थी। लिखिए, देखो, इन्होंने विशेष रूप से मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए, मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा के लिए सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल, सखावत मेमोरियल गर्ल्स हाई स्कूल। देखिए, ध्यान सुनो, देखिए यहाँ पर, देखिए, यही देखो, यही महिला है, यही थी बेगम रुकैया। कौन है ये? बोलो। बेगम रुकैया कहाँ की थी? ये बंगाल की। बेगम रुकैया कहाँ की थी? बंगाल की। ठीक है, याद रहेगा। ये कौन है? बोलो, बोले, जोर से बोले, कौन है ये? तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन। याद रहेगा जी? बोलो, कौन है? जोर से बोलो। तो इन्होंने मुस्लिम लड़कियों, बच्चों के लिए काम किया था। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? तो समाज सुधारक थी। देखो यहाँ पर एक बीबीसी का एक डॉक्यूमेंट्री है, इनको, वह महिला जिसने मुस्लिम लड़कियों की जिंदगी बदली। चलो इस पॉडकास्ट थोड़ा वीडियो है, 1 मिनट, हम तुम लोग को दिखाते हैं। पंखा ऑफ करो। अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया, बीबीसी का वीडियो जो रुकैया के बारे में था, तो कहने का सेंस है कि हम लोग को ये सवाल, तुम नहीं जानते होगे ऐसी औरतों के बारे में। एक दो औरत नहीं, सैकड़ों ऐसी औरतें हैं जो समाज सुधारक थी। हम लोग सिर्फ महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को जानते हैं, लेकिन कई सारी महिलाओं को जानना पड़ेगा, तब जाके कोई एग्जाम क्रैक होगा। तो एग्जाम का कोई अंत नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। तो पढ़ो, जानो। तो मैंने जैसे बोला सिस्टर सुबह लक्ष्मी के बारे में, तो कुछ जाने सीखे हैं। तो मैंने अभी जैसे बेगम रुकैया हो सखावत हुसैन के बारे में बताया, तुमको दिमाग में आयो हो वही महिला। फोटो से जानो, फोटो से याद रखो, ताकि समझो। फिर 10 दिन बाद इसको रिवाइज करो कि इनके बारे में। ये सब समाज सुधारक थी। क्या, कौन थी? समाज सुधारक। ठीक है, इनका लिखाए हैं। चलो लिखा दी इनके बारे में। चले, तो ये कहाँ की थी बाबू? बंगाल की। बंगाल अब वो जो जगह है वर्तमान में, ये कहाँ था? बांग्लादेश में। कहाँ पड़ता है? ठीक है, उन्होंने मुस्लिम लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। किसने? जी, नाम रहा रुकैया। इनकी शादी हुई थी सखावत हुसैन से, तो पूरा नाम पड़ गया बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो ये भी एक लड़की है ना। इसका विरोध हुआ, पर लोग, विरोध होता था, क्यों पढ़ती हो तुम, मत पढ़ो, लड़की हो मत पढ़ो। उसने कहा मैं लड़की हूं तो पढ़ूंगी। अभी भी विरोध होता है। पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान में लड़कियों को बेसी पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। तुम अफगानिस्तान जाओ, तालिबानी शासक है, बेसी पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। समझ आया? हाँ, लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ यूज एंड थ्रो दिखाया जाता है।
यूज करो और फेंक दो। ऐसा भी अभी भी कुछ मुल्क हैं जहां पर ऐसा होता है, ठीक है, समझे। एक आदमी 5-5 को शादी करता है, सभी से संबंध बनाता है, सबसे बच्चे पैदा करता है। ऐसा देश पाकिस्तान में नहीं होता है, खूब होता है। हमारा हिंदुस्तान में नहीं होता। आमिर खान ने किया शादी, क्या को शादी किया? 4 गो, 3 को शादी किया, बताओ। साला कैसा उसका घरवाली सब है, सब घरवाली आई है, तीनों तीनों आई है, नाच रही है। कैसा पागल, पागले न हुआ रे। जब डिवोर्स हो तो ढंग से डिवोर्स दो, चलो हटो। तीनों आई है चौथा ब्याह करवाने के लिए, तीसरा ब्याह, तीसरा ब्याह करने दोनों आई है। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा अच्छी महिला सब कौन होगी बता दो। बहुत मेहरबान होगा थोड़ी आमिर खान साहब। मतलब 2 को आया है कि ब्याह कराओ, मतलब बच्चा सब उसका बच्चा हो गया है, बच्चा से बड़ा बड़ा हो गया है। सोचो 2 को महिला आयल छे कि तेसर हमर हस्बैंड छियो, ई हस्बैंड के तू ब्याह कर। सोच कनिका, सोचिए घर पर नहीं बोला है। तेसरो आदमी आ सब नाच रहल छे, मतलब की बुझल छी बात। 60 साल के छे आमिर खान, उससे भी ज्यादा होगा, 60 साल से भी ज्यादा होगा। तो 60 साल में लोग मरने, बूढ़ा सब टांग हाथ चेड़ दे छे, तो क्या हम मरबो। और साला फिटनेस में बना के रखने छे, पैसा छे, फिटनेस छे। हाँ इहो बात छे, पैसा छे, फिटनेस छे। हम सब एगो दूगो को लेबे तो दिक्कत हो जेते। दिक्कत नहीं हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। अहाँ करे बाबा से बियाह? हाँ नहीं करा सकै छी। सोचबे कि हमरा रही तो 2 गो बियाह हेतै? नहीं नहीं सोचबे। कोई नहीं सोचेगा ऐसा। आमिर खान साहब का वाइफ सब बहुत मेहरबान है उस पर। नहीं जी मेहरबान। सोची ना, दुनू वाइफ तेसर बियाह करबे में एले हैं, सहयोग कहल जाए तेसर बियाह करू अहाँ, हम सब छी सपोर्ट में। तो ऐसा भी पर्सनैलिटी है। चलिए, तो भाई क्या सोच है सर, क्या पता। ऑनलाइन वो सब सोच एहन दिमाग में बन चुकल है ना, सोच बन चुकल है। ठीक है, कोनो फर्क नहीं है। अब हमर तो जिंदगी जी लो, एको जिया दी बढ़िया से खुल का। चलिए, तो बेगम रुकैया सखावत हुसैन के बारे में समझ आया। इसने क्या किया? मुस्लिम जो लड़कियां थी उनके लिए आमिर खान तीनों हिंदुओं से किया है, तीनों हिंदुओं से किया। सोचने वाली बात है। मुसलमान मुसलमान बेवकूफ नहीं है, पैसा पैसा। ए बताते हैं उसका कितना, अभी देखते हैं। तीसरा वाइफ अभी चेक कर लेते कितना साल के। अभी जो अमीर ने शादी किया है वो खुद अमीर 61 साल के होगी, समझ रहे ना। 61 लोग मर जाए, नहीं मरे छे। 47 साल का महिला से ब्याह के हैं। ई महिलो जे छे खेलायल छे, खेलायल मतलब ई महिलो खुद ब्याह केने छे, एगो छोड़ने छे, एगो का सेकंड लड़ रहल छी। यही है महिला, देखो इसका नाम था, ये देखो, ये देख रहे हो, लागे छे महिला छे। देखिए ये है गौरी स्प्रिट, गैरी स्प्रिट। देखो लग रहा है, लग रही है, लग रहा है 18 साल की लड़की है, लगे छे ना। सर्जरी के मतलब मेंटेन के नहीं हेतै, तो मतलब बताओ, एकर बेटा सब हो गए शादी का, बेटा बेटी शादी करे वाला हो गए। अगर बेटो बेटी की सोचते थे, मतलब मेरे पापा जी को चुल मचा हुआ है नहीं। चलिए छोड़ो, पर्सनल लाइफ में जो भी करे कोई दिक्कत नहीं है। हम बता रहे हैं टॉपिक पे। सबका अपना पर्सनल लाइफ है, पैसा है, उड़ाओ यूज करो। एक केस करेगा, चर्चा तो कर नहीं सकते, चर्चा तो कर ही सकते, केस क्या करेगा। पर्सनल क्या, सब पर्सनल जा रहा है, सब बात बात जो करते मीडिया में होते पर्सनल हो छै। एते एसपी सबके मिले छै फ्रीडम। चलो, ओ खान खान का एक वीडियो है पगला का, वो खाली 3 घंटा में 100 गाइडे पढ़ने थे। अभी खान सर का वीडियो देखे हैं, वो कहता है कि हमको जो बोलेगा फैजल खां वो मेरा ससुराल वाला होगा। एक से पागल, दुनिया में एक से का पागल है। शिक्षा का भाषा बहुत संयमित होना चाहिए। वो कहे कि
हमको जो बोलेगा फैजल खान वही बोलता है जो मेरा साला होगा, मैं उसका जीजा हूँ। तो बताओ अगर बाप को रखने थे मतलब अगर बाप जो कोने है तो रखने थे फैजल, तो अगर बापे को मतलब बोले साला नहीं बोला। छोटका भाई बड़का भाई जब फैजल कहते फैजल इधर आओ, आ बेटा फैजल, तो फैजल के बेलो कर। मतलब कैसा घटिया है वो मानसिकता का लोग। और सुनो ना उसमें वो ऐसा ऐसा वल्गर लैंग्वेज यूज किया है, ऐसा घटिया घटिया सा लैंग्वेज यूज किया है कि हम बोल नहीं सकते। मतलब तुम पॉडकास्ट देखना, बहुत घटिया, ससुरा ससुरी चुतिया दोगला मन सन ऑफ दोगला, मनीष कैसे सन ऑफ दोगला जो आदमी मर गया उसको भी नहीं छोड़ा। लेकिन भाषा तो बहुत गलत यूज किया। नहीं मरल के ठीक है, लेकिन ओकरे बस डिप्रेशन हाँ जे चले कुछ भी है, लेकिन खान सर को एक चीज चाहिए, वहाँ पर बड़ा संयमित हो गया, अपने बात को सही तरीके से रख सकता था। उसकी इतनी बेइज्जती, कितना बेइज्जती होता है जानते हो? हर चैनल देख रहे हैं बेइज्जती कर रहा है, 100 मीम बना रहा है, 100 मीम बना रहा है कि इसका जो ये सब देखो रहता ही है, सब गाली देता है। देखो एक दूसरे का खान का गाली देगा, रोशन गाली देगा, लेकिन आजकल झूठ बोलकर भी बहुत सारे लोग पॉपुलर हो गया है, समझे? हाँ हम यही कहेंगे कि ऑनलाइन होकर इतना गाली नहीं देना चाहिए किसी को भी। लैंग्वेज से ही टीचर ये सब बीएड किया नहीं ना है, सब बीएड कर रहा तो जानता, ट्रेनिंग नहीं हो सक हुआ है, सीधे रोड छाप आ गया है, एकदम बनाना शुरू किया है। और 100 में 90 गलती पढ़ाता है। हम तो देखें क्या गो वीडियो गलती पढ़ाता है, यूपीआई के फुल में गलत पढ़ाता है, क्या गो वीडियो में गलती पढ़ा है, क्या गो तुम लोग नहीं पकड़ पाओगे, हम लोग तो पकड़ लेते हैं। चलिए कोई भी सीरियस, हमको नहीं लगता है कोई भी सीरियस बच्चा उसके पास पढ़ता है, वही नॉन सीरियस फूक फाक करने वाला विद्यार्थी सब जो बीए पास किया पहुंच गया एकदम सीरियस विद्यार्थी, जो भी यूपीएससी बीपीएससी का होगा वो नहीं पढ़ता होगा उसके पास। चलिए चलिए तो बात करते हैं किसकी। हमने बात किया सिस्टर सुबह लक्ष्मी की बात किया, बेगम रुकैया सखावत हुसैन की बात की, तीसरा क्या बात किया, केशव चंद्र सेन। देखो ये केशव चंद्र सेन जो थे ये ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता थे। ब्रह्म समाज याद है राजाराम मोहन 1828 में इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाया और महिलाओं के पढ़ाई लिखाई की बात की। लिखो केशव सेन, केशव चंद्र सेन एक प्रमुख नेता थे, ब्रह्म समाज के एक प्रमुख नेता थे। इन्होंने बाल विवाह के खिलाफ आवाज उठाई और महिला की पढ़ाई लिखाई की बात की, और महिला की पढ़ाई लिखाई के लिए काम किया। केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने ऐसा काम किया था। देखिए एक कास्ट सिस्टम से एक सवाल पूछा, ध्यान दो, बताना है, ध्यान रखना। बात में जाति व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है, तुम लोग बता सकते हो। इसमें जाति जन्म से तय होती है या सही या गलत? होता है, जाति जन्म से तय होता है, चलिए बात सही है। जाति की सदस्यता में भोजन और भोजन साझा करने से जुड़े नियम होते हैं, ये बात सही है। ये बात भी क्या है, सही समझो। क्या होता है, कई बार जो ब्राह्मण का भोज होता है उसमें दूसरा अगर कोई आदमी बैठ जाता है तो लोग उसका क्या करते हैं, विरोध कर देता है। कई लोग देखे सीधे उठा देगा, उठो उठो, तुम जो है तुम्हारे लिए अलग अलग ये पंथी अलग है, होता है ना, नहीं करना चाहिए, करता है। जाति की सदस्यता में भोजन और भोज साझा करने से जुड़े नियम शामिल होते हैं, ये बात क्या है, सही। कोई दिक्कत समझ में ये बात की छे? तो देखिए, तो एक बार हम तुमको समझा देते, बढ़िया समझो क्या लिखा है। जाति व्यवस्था का सबसे पहला नियम यह है कि व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है जीवन भर क्या होता है, उसी का होता है, बदल हम नहीं सकते हैं। कोई दिक्कत?
एक क्वेश्चन में है जाति समूह बहिर्विवाही, बहिर्विवाही यानी अपनी जाति से बाहर शादी करने वाले होते हैं। ये बात सही है? मतलब पूरी बात समझो क्या, जाति समूह बहिर्विवाही होते हैं मतलब कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो मान लो तो हम शादी करेंगे राम से, ऐसा तो नहीं होता है। अरे अब करता है कुछ लोग करता है, लेकिन ऐसे तो खुलेआम नहीं चलता है, कोई भाग जाता अलग बात है। बहुत लोग हैं जो जो कि मुसहर शादी कर लिया, ब्राह्मण की लड़की, ऐसे सुना किस ना पगलनिया, चला उस मुसलमान शादी कर लिया, बताओ हमको खून खोलता है सबसे। उसको कोई हिंदू नहीं मिला, वो एगो मुसलमान शादी कर लिया, उसका नाम बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पैसा देकर ही शादी किया, मतलब उसको कोई हिंदू नहीं मिला। हम कह रहे हैं एक से एक हीरो हिंदू में है, वो मुसलमान से ब्याह कर लिया। सुना कि सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, देखते होगे आंख बड़ा बड़ा उसका, नहीं जानी थी दबंग में जो है, जो इसमें कहा था उसका फेमस डायलॉग, थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से डर लगता है, ये कोई छे। मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम देखो मुसलमान का मतलब विरोधी नहीं कह रहा, मतलब कहीं को शादी मामला में की हेबाक चाहिए, करता हिंदुए में करता, सब जाति से करता, उसको मुसलमान से ही कहे कि शादी की लग निकल का है। लव मैरिज इसका मतलब तो है ना, वही तो लव मैरिज है, तो आप हिंदू से भी कर सकते हैं ना। एगो देखे वो पगला को, अभी पगली को ब्याह किया मुसलमान से, और वो पागल क्या किया है, वो इंटरव्यू दे रहा है कि मेरा बाप ये है, मेरा बेटा, मेरा बाप ये है, मेरा भाई ये है। तू ब्याह के मुंह कर मत रख, मतलब मुंह पर टेप सेट ले, तू बापो का बदनाम कर रहा है, बता ओकर बाप ब्राह्मण छी। हम इतने खून खोल के, एक तो घटिया काम किया है तुम, शादी भाग के शादी किया है, और दूसरा किया मुसलमान से, ठीक मुसलमान शादी के लिए तो हम चलही तो ओकरा पर्दा के पीछा रख, ओकरा ऑनलाइन साझा करही, आ साझा कऽ के बता रहा है हमारा बाप फलना है, बताइए ओकर बाप पक्की भी देते थे, सोचो ये तो घटिया वाला काम नहीं करते। हाँ हम देखिए जो अपने मन से शादी कर रहे हैं, हमको ये फोर्स नहीं किया है, नहीं मतलब कि आजकल पहुंच जाता सिंदूर तक। हाँ देखिए हम जो है, हम लोग आपस में मिलजुल के शादी किए हैं, अगर हमारे बाप जो है अगर इसको कुछ करेगा तो हम मर जाएंगे। एते तामस सहित रहे थे। एगो दूगो रहबे करतौ, पहुंच जेतौ, और हम ब्याह करे थे लोग चुपचाप होगा, अगर बाप का जब ब्याह के लिए तो चुपचाप रह, साल भर अंडरग्राउंड भ जाओ, ओहो में इंटरव्यू दऽ कऽ फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर रील साझा कऽ कऽ अलग अलग सिंदूर दऽ कऽ ले, एते तक सिंदूर कर तू ले कि बढ़िया से भऽ गेलो ब्याह, देख ले आप। अगर जो सुहागात भी मना लेते हैं, मतलब ऐसा ऐसा काम सब करता है लोग सब, बताओ हमको कितना तामस चढ़ता है इस बात पे। कर लिए तो उसको रखो, हटाओ, बात को खत्म करो, आज नहीं तो कल 1.5 साल 2 साल बाद तुमको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन तू जो नटंकी कऽ के देखा रहा थी सबका, तो ये तो और खराब है। लेकिन एक तो हेले घाव पर नमक छिड़कना। चलो तो हम बता रहे हैं टॉपिक पे आ जाओ। तो जाति व्यवस्था की हो छै, जन्म से तय हो छै, की हो छै, और ये जो है देखो पारंपरिक रूप से जाति व्यवस्था अंतर्विवाही क्या होती है, अंतर्विवाही होती है, मतलब क्या, यानी लोग अपनी जाति के भीतर ही शादी करते हैं। यहां पर ये जो कह रहा बहिर्विवाह होता है, ये बात क्या है, गलत है, बोली बात। अभी भी लोग 100 में से अगर कोई पासवान है तो कोशिश करता है कि हम पासवान जाति में ही क्या करें, शादी करें। अगर हम कोई ब्राह्मण है तो ब्राह्मण जाति में ही शादी करें, समझे। सरकार कह रहा है दूसरा ब्याह करो, सरकार कहे दूसरा जाति में ब्याह करो जी। सरकार की कही, सरकार के नियम की मालूम छ, जाति पाति छोड़ कर अगर क्यों तू ब्राह्मण छी आ छोटे से ब्याह करे तो 1 लाख टका मिलते तोरा। हरिओम की विचार, कर भी ब्याह, लड़का को मिलता है, लड़कों को मिलता है।
लाइफ सेट हो ना तो कहने छोड़े जा मेरा आमिर खान बन भी रहे चलो तो की कहे छे तो हम कह रहे हैं कि नियम छे एखनो बहुत लोग की करे छे अपने जाति में ही करते हैं भले 1-2% हो जाता है लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं अभी भी परंपरा नहीं बदला है चलो एक लिख लो भारत में जाति व्यवस्था भारत में जाति व्यवस्था जाति जन्म से तय होती है जाति जन्म से तय होती है जाति क्या होती है जन्म से तय होती है ठीक है बोली बात किसकी कोई दिक्कत देखो देखो जाति व्यवस्था में खान पान को लेकर कड़े नियम होते हैं जाति व्यवस्था में खान पान को लेकर कड़े नियम होते हैं किसके हाथ का बना है किसके साथ बैठकर भोजन करना है ये सब पूछते रहे छे जाति व्यवस्था में खान पान को लेकर कड़े नियम हैं किसके हाथ का बना है किसके साथ बैठकर भोजन साझा करना है किसके साथ बैठकर भोजन साझा करना है दिक्कत समझ आया चलिए थर्ड लिखिए इसी में लिखो जाति व्यवस्था में पारंपरिक रूप से जाति समूह पारंपरिक रूप से लोग अपनी जाति में ही शादी करते हैं पारंपरिक रूप से लोग अपने जाति में ही शादी करते हैं अपने जाति में ही शादी करते उसे कहते हैं अंतरविवाही क्या कहते हैं उसे अंतरविवाही एंडोगेमस समझ आया एक्सोगेमस मतलब की होचे बहिर्विवाह मतलब अपनी जाति को छोड़कर दूसरी जाति में को उसे क्या कहते हैं बहिर्विवाह एक लाइन लिख लो वर्ड सीख ले एक्सोगेमस EXOGAMOUS देखिए एक्सोगेमस मतलब होता है बाहरी जाति में शादी करना एक्सोगेमस अभी भी नहीं होता है एक्सोगेमस मतलब लिख लो दूसरे जाति में शादी करना एक्सोगेमस ठीक है एक्सोगेमस इंडोगेमस क्या होता है अपने जाति में शादी करना ले एंडोगेमस कोई दिक्कत चलिए देखिए अभी मैंने कल अभी पढ़ाया था मैकाले मिनट क्या पढ़ाया था तो मैकाले मिनट में एक सवाल बनेगा ध्यान रखना कि मैकाले मिनट में मैकाले ने कहा था कि पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में होगी पुरान का पढ़ाई नहीं होगा संस्कृत का पढ़ाई लिखाई नहीं होगा कौन कहा था मैकाले ने कहा था कि पारंपरिक शिक्षा के सख्त खिलाफ था जो पुराने जमाने की शिक्षा का सख्त क्या था वो कहता था कि पढ़ाई केवल पश्चिमी और अंग्रेजी हो जो पश्चिमी सभ्यता लोग हैं जैसे पढ़ते हैं वैसे ही हो वो ट्रेडिशनल पढ़ाई को मानता नहीं देते थे कौन इसका नाम क्या था लॉर्ड मैकाले समझ आया जी लॉर्ड मैकाले ने क्या किया बताओ वेस्टर्न कल्चर को लाना चाहते थे ठीक है चलो अगला सा लिखे लड़कियों के लिए पहले बड़े स्कूल बेथून फीमेल स्कूल को चलाने के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई देखो लड़कियों के लिए पहले बड़े स्कूल बेथून फीमेल स्कूल को चलाने में किसने मुख्य भूमिका निभाई थी
लड़कियों के पहले बड़े स्कूल बेथुन फीमेल स्कूल, बेथुन फीमेल स्कूल को चलाने के लिए किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? किसने मुख्य भूमिका निभाई थी? आंसर लिखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। देखिए समझो, एक स्कूल था बेथुन फीमेल स्कूल, क्या नाम था? देखिए विद्यासागर जी को बता, विद्यासागर का कहाँ से मिला था इसको? उपाधि कल पढ़ाए थे, संस्कृत कॉलेज कलकत्ता से। कहाँ से? संस्कृत कॉलेज। इनको क्या मिला था? उपाधि। किनको मिला था? ईश्वरचंद विद्यासागर। ये इस स्कूल के सचिव थे। क्या थे? सेक्रेटरी थे। कौन? ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर इस स्कूल के नोट में लिख लो। ईश्वरचंद विद्यासागर इस स्कूल के सचिव थे, सचिव के रूप में काम किया था और लड़कियों की पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत की थी। ईश्वरचंद विद्यासागर जो थे लड़कियों की पढ़ाई के लिए क्या किया था? कौन स्कूल खोला था बाबू? बेथुन। यही है, यही है ईश्वरचंद विद्यासागर। देखो ये देखो, देखिए इनकी फेमस फोटो देखो। ये फोटो फोटो तुमने देखा भी होगा कहीं पर। देखो ये कौन है? बोलो, फोटो याद कर लो। कौन है जी? ईश्वरचंद विद्यासागर। बताइए ना, बंगाली को विकसित बनाया था किसने? विद्यालय बंगाल के बहुत बड़े कौन थे? विद्वान थे। हाँ, बंगाली भाषा को आसान किया था इन्होंने। ठीक है, ठीक है, चले इनको जानो, ईश्वरचंद विद्यासागर को जानो। हैं तुम लोग? जानो ये राम मनोहर लोहिया को जानो। तुम लोग जानो राजा राम मोहन राय को जानो, स्वामी विवेकानंद को जानो, स्वामी दयानंद को जानो। अभी मैंने पढ़ाया तुम लोग को ये सुब्बा लक्ष्मी, उसको जानो, रोकैया को जानो। हैं इन सब को जानो, इन सब को डिटेल से पढ़ो। तो आप किसी का बायोग्राफी यूट्यूब पे देखो, लेक्चर सबका बायोग्राफी बना, बायोग्राफी को जानो। तो इसने ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या किया था? बेथुन पब्लिक स्कूल को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये सेक्रेटरी क्या थे? सेक्रेटरी मतलब सचिव थे, और बहुत अच्छा काम किया था। किसने? जी। तो ये सब जानो, इन सबको जानो। कोई दिक्कत है? चले आगे सवाल लिखो, सवाल लिख ले बस, एक दो साल छुट्टी कर देंगे। लिखो, ठीक है। चले देखो, 1870 के दशक में आदिवासियों के खेरवार आंदोलन ने लोगों को क्या सिखाया? 1870 के दशक, दशक मतलब 10 सालों में आदिवासियों के खेरवार आंदोलन ने लोगों को क्या सिखाया? देखो क्या सिखाया ये खेरवार आंदोलन? बड़ा बढ़िया, ध्यान समझो। खेरवार आंदोलन नाम सुने हो तुम लोग? देखिए, ये देखिए 1870 में ये एक आंदोलन शुरू किया गया। किसने शुरू किया? भागीरथ माझी ने। अपना कहानी समझो, सुनिए। एक आंदोलन है खेरवार मूवमेंट। मूवमेंट मतलब आंदोलन, ठीक। तो ये भागीरथ माझी ने शुरू किया था। इसने भागीरथ माझी के नेतृत्व में संथाल आदिवासियों ने, संथाल आदिवासी ने क्या किया था? शुरू किया था। इन्होंने क्या कहा था कि आंदोलन आदिवासी को सिखाया था कि भगवान एक है। क्या है?
एक ही भगवान है। उन्होंने सूर्य और सफा होर पवित्र व्यक्ति की अवधारणा को के तहत एक ईश्वर की पूजा करने पर जोर दिया। कहा कि एक ईश्वर को पूजा करो। इसने जैसे हम पढ़ाए ना कल, राजा राम मोहन ने एकेश्वरवाद का सिद्धांत दिया था। गिव टू मोनोथिस्ट, गिव टू जो भी एक केश्वरवाद की उपहार। तो तो इन्होंने कहा था, इस आंदोलन में आदिवासियों को सिखाया गया था कि भगवान एक होता है। क्या होता है? एक। इसको लिखिए, एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार। एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार। देखिए, एकेश्वरवाद और आंतरिक सामाजिक सुधार की बात की गई थी। लिखिए, खेरवार आंदोलन 1870 में भागीरथ माझी के नेतृत्व में संथाल समुदाय द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, खेरवार आंदोलन भागीरथ माझी के नेतृत्व में संथाल आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, संथाल समुदाय के लोगों द्वारा शुरू किया गया था। समझ आ गया? कोई दिक्कत? किसने? याद हुआ? भागीरथ माझी। क्या नाम था? भागीरथ माझी नाम के व्यक्ति ने किया था। चले ध्यान सुनिए। देखो, अच्छा, समाज सुधार में क्या किया था? देखो, समाज सुधार में देखो, इसने कहा था क्या क्या, ध्यान दो। इसने कहा था शराब मत पियो, क्या करो, मांस न खाओ, सफाई से रहो, सफाई से रहो, मांस न खाओ, दारू मत पियो, और पुरानी कुप्रथा और अंधविश्वास को त्यागो। तुम्हारे अंदर आदिवासियों में भी कुप्रथा था और अंधविश्वास था, तो क्या करो, त्यागो। इन सब पर जोर दिया गया था, समझे? और इस आंदोलन ने सरकार के खिलाफ टैक्स की, सरकार की अंग्रेजी सरकार जो थी ना, उसके खिलाफ टैक्स का भी विरोध किया। क्या किया? टैक्स का विरोध किया खेरवार आंदोलन में। समझाया? तो पूरी बात समझो। 1870 में 70 में एक मूवमेंट शुरू किया गया। ध्यान दीजिए, इस मूवमेंट का नाम था खेरवार आंदोलन। ये भागीरथ माझी ने शुरू किया था, जिसमें सामाजिक सुधार की बात की गई। किसकी बात की गई? सोशल रिफॉर्म की बात की गई। और इसने कहा कि भगवान क्या है? एक है। एकेश्वरवाद के सिद्धांत को क्या किया था? बात किया था। किसने? भागीरथ माझी ने, इस आंदोलन के द्वारा। कोई दिक्कत? न्यू क्वेश्चन है सब, फंस जाओगे अगर ढंग से नहीं पढ़ोगे तो। अच्छे से पढ़ो, ऐसा में। चलो आज रहने इतना ही क्या? ठीक है।